नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों से। उत्तराखंड का तराई क्षेत्र जो कभी भरपूर पानी की उपलब्धता और खेती के लिए जाना जाता था, आज वहां जल संकट मंडराने लगा है। लगातार घटता जल स्तर वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। विशेषज्ञों के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि उधम सिंह नगर का काशीपुर क्षेत्र जल स्तर के संकट से जूझ रहा है। जल स्तर गिरने का एक मुख्य कारण बस यही है कि हम दिन पर दिन ज़मीन से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, मगर ज़मीन के अंदर जो हमें पानी रोकना है, जो ज़मीन के नीचे तह में पानी पहुंचाना है, वो कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें हम लोगों का अति दोहन का है। जो वृक्षारोपण है वो गलत हैं, जैसे कि उसमें हम पॉपुलर, यूकेलिप्टिस इनको लगा रहे हैं। ये एक हमारे वनस्पति को पानी को उड़ाने के, पानी को हवा में सुखाने के काम में आते हैं ज़मीन को। तो इस पौधे का यूज ना करके दूसरे कोई पौधे का हम लोग, इमारती लकड़ी हैं जैसे कोई भी पौधा है, उसको लगाएं, जिससे हमारा पानी की खपत को ये लोग कम करें। और दूसरा बात, जो यहाँ का कृषि की प्रणाली है, जैसे धान का समय है, बहुत समय से देखा जा रहा है। जैसे कि हम बचपन में देखते थे कि हमारा 30-40 फुट पर हैंडपम्प लगे होते थे और पानी आराम से देते थे। अब कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाती हैं, हमारे क्षेत्र में जो हैंडपम्प लगे हुए हैं वो सूख जाते हैं, जबकि ये तराई बेल्ट है। और हमारे क्षेत्र में बहुत ही पानी की इतनी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तराई बेल्ट है, मगर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जल स्तर बहुत निरंतर तेज़ी से नीचे जा रहा है। और कुछ समय पहले मैं क्योंकि प्रधान रहा हूँ, हमें ब्लॉक से एक रिपोर्ट मिली थी कि हमारा जो काशीपुर 5000 ब्लॉकों में 70 ब्लॉक जो है डेंजर जोन के अंदर है, और उसमें से काशीपुर ब्लॉक जो है डेंजर जोन के अंदर आ गया, जिसका जल स्तर इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो उसके मुख्य कारण, कई कारण है जो मुझे लगता है, जैसे कि स्टोन क्रशर हो गए, अवैध खनन हो गया, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो इतना पानी निकालती हैं ज़मीन में से, पेपर मिल्स वगैरह हो गई, जो कि जो भूमिगत जल है उसको दोहन करने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में जो कि हमारे क्षेत्र को एक क्रिटिकल कंडीशन में ला दिया है, जल स्तर गिरने की एक क्रिटिकल कंडीशन में ला दिया है, जिसकी तरफ शायद मुझे लग रहा है सरकारों का भी ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही है। उन्हें कैसे मैनेज करना है, किस हिसाब से उन्हें जल स्तर को इतनी तेज़ी से गिरने से रोकना है। इस तरह से मुझे लगता है किसी भी सरकार की कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नीतियाँ नहीं अपना रही हैं, ताकि हम इस जो आने वाली समस्या है, जिससे हमारी पीढ़ियों को दिक्कत होने वाली है, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जैसे कि अब्दुल कलाम जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि अगला युद्ध अगर हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो वो जल की वजह से ही होगा। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को सीरियसली लें, और जो ये पानी की समस्या आने वाले भविष्य में इतनी क्रिटिकल होने वाली है, उसकी तरफ ध्यान दें और कोई ना कोई ऐसी नीतियाँ बनाएं ताकि हम इस चीज़ को सुधार कर सकें और भूमिगत जल को हम संचय कर सकें और अच्छी तरह से अपनी पीढ़ियों का इसका इस्तेमाल। नीति आयोग के द्वारा 2018 में देश भर में 117 आकांक्षी जिलों को चुना गया था, जिसमें 250 खंड भारत सरकार द्वारा और 50 खंड को राज्य सरकार ने अपने माध्यम से चुना था, जिसमें ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार दोनों ज़िले उत्तराखंड से चुने गए हैं, जिसमें ऊधम सिंह नगर में 2 खंड काशीपुर और खटीमा को चुना गया है, जिसमें काशीपुर को पानी के आधार पर और खटीमा को एनआरएम कार्यों के परसेंटेज कम होने के आधार पर चुना गया था, जिसमें गिरते जल स्तर को सुधार के लिए कार्यों की शुरुआत सीएफपी के माध्यम से कर दी गई है। वहीं अगली खबर में बात करेंगे डोईवाला की। डोईवाला में शराब के ठेकों का जमकर विरोध किया जा रहा है। आज यूकेडी ने डोईवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए भनियावाला ठेके को हटाए जाने की मांग की है। तो वहीं रानी पोखरी से जाली ग्रांट में खुलने वाले ठेके का भी विरोध स्थानीय लोगों ने किया है और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जॉली ग्रांट क्षेत्र में ठेके नहीं खोलने की मांग की है। वहाँ पे कृषि भूमि है, सबसे पहले कृषि भूमि है, तो ले लीजिए वहाँ पे घास के ले जाएंगे, कोई कहीं जाएगा। अभी तो घास है, कभी गन्ना की खेती हो गई तो कोई किसी के साथ बदतमीजी हो गई तो क्या होगा? ये बोले कि तो उस समय पुलिस आएंगे, उस समय का क्या करेंगे हम इंतजार? उस समय का इंतजार नहीं करेंगे हम। अभी हमारे ये है कि ये ठेका हटना चाहिए, अगर नहीं हटेगा हम शाम को धरने में बैठेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, बस तोड़ फोड़ करेंगे। जो हमारे साथ आगे आएगा हम उसको चूर चूर करके डालेंगे बस।
केंद्र सरकार ने भी साफ बोल रखा कि 500 मीटर की हाईवे से 500 मीटर की दूरी में वो होना चाहिए, शराब का ठेका होना चाहिए। बट 500 मीटर कौन सा 500 मीटर है वहाँ पे, ये तो बताओ। 50 मीटर भी नहीं है। स्कूल 2 स्कूल है, स्कूल है ना, 2 स्कूल है बगल में। 100 मीटर की दूरी में भी स्कूल नहीं है। अब वहाँ पे तुम लोगों ने शराब का ठेका खोल रखा। परेशानियाँ क्या होंगी इससे? परेशानियाँ क्या, बच्चों के लिए परेशानी होगी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक बात बताओ, जो बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं ना, सबको पता है पढ़ाई सबने कर रखी है। जब 12वीं 10वीं 12वीं में जाते हैं वही बच्चों की उम्र बिगड़ने की होती है। अगर बच्चे क्या स्कूल जा रहे हैं वहाँ से रेगुलर, तो वो क्या करेंगे, पैसे लेके जाएंगे बच्चों अपने माँ बाप से फीस के लिए, तो वहाँ से शराब पी लेंगे। कहाँ पड़े रहते हैं? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हटना चाहिए, ठीक कहीं है। भी जाए वहाँ से। ठीक है। लक्ष्य की तरफ खोल लो। अगर इतना ही है, वहाँ भी तो मानक है। वहाँ जंगल के बीच में ना स्कूल है, वहाँ पे ना कुछ, वहाँ पे ऐसा गांव है ना कुछ है, बस्ती के बगल में तुम लोग। अगर खुलता है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे अगर खुला रहेगा तो? विरोध करेंगे हम लोग। हम 6 बजे हम रोज धरने में बैठेंगे। ठीक। अगर नहीं हटेगा हम तोड़ फोड़ने में भी तैयार हैं। ठीक से हम लोग धरना, वहाँ पे धरना दे रखा हमने पुलिस चौकी के ठीक सामने। और माननीय उप जिलाधिकारी को आज हमने ज्ञापन भी प्रेषित किया है। करीबन 4 दिन से हम उनके पास आ रहे हैं। आज मिले हम, वो VIP ड्यूटी भी इतने व्यस्त है इस विधानसभा में कि सारे अधिकारी एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आज करीबन 3 तारीख से आज एजेंट साहब हमें मिले। आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया उनको, और इसकी प्रति हमने एक जिला आबकारी अधिकारी और कोतवाली डोयाला के लिए भी प्रेषित की है। तो हमारी यही मांग है ग्रामीणों की, वहाँ पे 17 गाँवों की, भाई कि जो शराब का ठेका आप रानी पोखरी में था उसको वहीं पे रखा जाए और यथास्थिति बनाए रखे, ताकि हमारे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग न हो। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने विद्युत विभाग के SDM के द्वारा विरोध में अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उधर SDO की ओर से भी किसानों के खिलाफ RTI थाने में कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है। बता दें कि बीती रात 4 अप्रैल को कुआंखेड़ा के निवासी हरदीप सिंह की फसल बिजली के तार की चिंगारी से जल गई थी। एक्चुअली में कल दूरभाष पर हमारे उपखंडाधिकारी जो ग्रामीण के हैं और एक किसान जी हैं, वो क्या नाम उनका, हरदीप सिंह, उनके साथ कोई फ़ोन पे वार्ता हुई आपस में। थोड़ा उसमें अब FTO साहब के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा अभद्रता की गई, उनके द्वारा बताया गया अभद्रता की गई। तो दोनों लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें अभी इनके द्वारा आक्रोश जताया गया था, जो किसान यूनियन आई थी। तो उसमें बैठ के जो भी हुआ, मतलब ये हुआ कि वो हमें भी बात सुननी चाहिए, जो किसान नेता हैं वो भोगता है हमारे, तो हमें भी बात सुननी चाहिए। कोई कंप्लेंट है किसी की, हो सकता है कि क्योंकि फ़ोन पे अब किसने क्या कहा तो ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ सकता है। लेकिन दोनों लोगों की तरफ से ये था, लेकिन दोनों लोगों में आप मतलब सहमति हो गई है आपस में कि हमने भी इंस्ट्रक्ट किया सभी स्टाफ को कि सभी लोगों से मतलब जो भी हमारे उपभोक्तागण हैं सभी से सही तरह बात करें और जो भी समस्या है उनका निस्तारण करें। किसान की फसल जली थी, उसने जो SDO को फ़ोन किया था, SDO ने जो अभद्रता की थी उसके खिलाफ तो रिपोर्ट हो गई RTI थाने में। उसी को लेके हम अपने मुआवजे के लिए आज एक्शन ऑफिस आए थे। एक्शन ऑफिस का घेराव किया हमने आज। एक्शन साहब हमारे बीच आके बैठे, उन्होंने खेद जताया कि SDO का व्यवहार गलत था और जो मुआवजा सरकार की तरफ से तय होगा वो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको 10 से 15 दिन में दिलवा दूंगा, और इस बात से सहमत हो गया। किसान यहाँ से उठ गए। सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल और नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सहित दर्जनों लोगों ने ठेकेदार इकशाद अहमद पटौती के खिलाफ सितारगंज पुलिस के मुकदमा दर्ज करने से नाराज कोतवाली के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही सितारगंज कोतवाल सलाउद्दीन के आश्वासन के बाद धरना को खत्म किया गया। थाने के गेट पे घेराव किया है, वो उसका मकसद ये है कि नगर पालिका में जो ये जेई है, ये भ्रष्ट जेई है। ये किसी भी ठेकेदार के कोई MP करने को तैयार नहीं है, किसी का पेमेंट करने को तैयार नहीं है। बोर्ड कई बार इसकी शिकायतें कर चुका है, शासन लेवल तक कर चुका है, इसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इनने कल इकशाद अहमद से जो झगड़ा किया वो उसे जान से मारने की नीयत से झगड़ा किया था। ऐसे नहीं किया था कि ये छोटा मोटा झगड़ा हो, जान से मारने की नीयत से झगड़ा किया था, जिसकी यहाँ पर थाने में आके तहरीर दी गई और उस तहरीर के बदले में उससे तहरीर ले ली गई। उससे अनुसूचित जाति का मुकदमा कायम करवा दिया गया इकशाद अहमद के खिलाफ, जबकि ये सरासर गलत है। एक पीड़ित आया, पीड़ित ने अपनी शिकायत दर्ज की, उसे
उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए उसके ऊपर उससे और तहरीर लेकर उसके ऊपर इरशाद के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया, जबकि इरशाद को जान से मारने का उसका इरादा था। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा था, क्योंकि इस मामले में बहुत से ठेकेदारों की शिकायतें कंप्लेंटें हैं नगर पालिका में। मैंने 16 साल चेयरमैनी की, मेरे टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ऐसा कोई यही आया जिनने इतनी हठधर्मी की हो, चेयरमैन की बात ना मानी हो। वो तो किसी की बात मानने पे तैयार ही नहीं होता। अरे भाई, ठेकेदार का काम गलत है, उसकी एमबी कम कर सकता है, उसे पेमेंट कम दे सकता है, मगर पेमेंट तो करेगा। ठेकेदारों ने ब्याज पे पैसा लेकर लगा रखा है। आज वो ठेकेदार परेशान है नगर पालिका के, कल को कोई नगर पालिका में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं श्री इकसाद अहमद पटौदी। वो नगर पालिका में जाते हैं और अपने काम के भुगतान की बात करते हैं, तो उनसे एक विवाद होता है। विवाद में श्री इकसाद अहमद के चोट लगती है और 9 टाँके उनके लगते हैं। जो अभियुक्त है, जिसके नाम से तहरीर दी गई, उसे थाने में उसे ससम्मान बुलाया जाता है और उसे बिठाया जाता है। इकसाद अहमद के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति का एक रिपोर्ट दर्ज होती है और वो थाने में आराम से बैठता है, वो नगर पालिका का कर्मचारी, और इकसाद अहमद हॉस्पिटल में एडमिट है। ना तो उनसे कोई बयान लिए जा रहे हैं, ना कुछ किया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं थाने में, और थाने वालों की ये मंशा होती है कि काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर दो, जिससे ये भयभीत हो जाए। और हम ये चाह रहे हैं कि श्री हरीश दुबे साहब हैं, ये नगर पालिका के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन श्री अनवार अहमद जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, राजीव गुप्ता जी, और उत्तम आचार्य जी जिला पंचायत के मेंबर बैठे हैं, और भवतोष आचार्य इकसाद पटौदी, वो इश्तियाक और पूरन, ये तमाम लोग बैठे हैं, सलीम रिजवी बैठे हैं। ये सभी अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग इस पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ बैठे हैं। सबके सब सिर्फ जो अपराधी हैं या इसे पुलिस के षड्यंत्र के शिकार होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है वो तो साफ सुथरा है, चाहे वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर ले या मारपीट कर दे या जूते चप्पल चला के यहाँ के सभासद को मार दे, वो तो बिल्कुल पाक साहब हैं। और छोटी छोटी बातों पे सैकड़ों लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। श्री हरीश दुबे पे हुआ है, मुझ पे हुआ है, उत्तम आचार्य पे हुआ है, अनबार भाई पे हुआ है, करण जंग पे हुआ है और इश्तियाक पे हुआ है, सभी पे। और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसके खिलाफ मुकदमे यहाँ दर्ज होते हैं। ये जो कोतवाल है, ये इसने हमेशा यहाँ पे जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे के रूप में काम किया है। आज इसका ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ है और यहाँ का जो ये एसएसआई है, ये एसएसआई इसने टॉर्चर किया, लोगों को उत्पीड़न किया इसने। ये क्रिमिनल और पुलिस का यहाँ पे गठजोड़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अनबार भाई, पहले भी कई बार ये बात आ गई है, दोबारा भी आई है। मैंने कई बार इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है कि ये थाना ये हो गया है कि जो चुटेल आता है, जो पीड़ित व्यक्ति आता है, उस पीड़ित व्यक्ति पर उस टाइम तक जो है दबाव बनाया जाता है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। जब पीड़ित व्यक्ति समझौता नहीं करता तो इस थाने का ये रवैया हो गया है। जो व्यक्ति उसको पीड़ित करता है, जो व्यक्ति आरोपी होता है, तुरंत जो है कि उसकी तरफ से तहरीर यहाँ ली जाती है, लिखवाई जाती है, खुद ही तहरीर ली जाती है, खुद ही लिखवाई जाती है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार ये दबाव बनाया जाता है कि तुझे जेल भेज देंगे, अब तू समझौता कर ले। पहले समझौता नहीं करता है तो फिर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके होता है। इस थाने का यही रवैया हो गया। एक केस नहीं हो गया, लगातार ऐसे केस होते चले जा रहे हैं और मैं लगातार इस बात का विरोध कर रहा हूँ। और ठीक इकसाद अहमद पटौदी जी जो हमारे पंजीकृत ठेकेदार हैं, उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ।
जब वो आए, सारे लोग आए, यहाँ पर उनकी तहरीर ली गई, सर से खून निकल रहा था, मेडिकल वाला अस्पताल में साफ साफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 12 बजे मुकदमा दर्ज होने का क्या मतलब बनता है भाई? ये तो संदेह के घेरे में। इसका मतलब साफ साफ ये बात झलकती है कि तुम लगातार इरशाद अहमद पटौदी और उनके परिवार पर दबाव बना रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि थाना किसके कहने पर ये सारे काम कर रहा है, उसका खुलासा करे ना, हमें बताए ना वो कौन लोग हैं जो लोग जो है कि पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और रात के 12 बजे आके जो है कि मुकदमा दर्ज करा दे रहे हैं, सुबह आके कहने दबाव बनाने लग जा रहे हैं कि समझौता करिए अन्यथा तुम्हें भी जेल भेज देंगे। इस रवैये के खिलाफ हम सारे लोग बैठे हैं। आप ये देख लीजिए, हर तरीके का, हर वर्ग का एक व्यक्ति बैठा है। हमारी लड़ाई इस बेकार व्यवस्था पर है, हमारी लड़ाई इस तरीके की जो रवैया है पुलिस का, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। उसके लिए आज हम बैठे हैं धरने पे। अगर मेरा जेई पालिका में है तो वो किसी को मार देगा क्या? अरे ठीक है भाई, ठेकेदार है, उसकी पेमेंट नहीं हो रही है, वो समझाओगे आप या किसी को मार दोगे? मारने के लिए ऐसे जेई के साथ रहूँगा क्या मैं? ऐसे जेई को तो तत्काल हटा देना चाहिए। ये मैं बिल्कुल चेयरमैन हरीश दुबे नगर पालिका का कह रहे हैं, तत्काल हटा देना चाहिए। मैं लगातार इतने लेटर लिख रहा हूँ, SDM को लिख दिया, DM को लिख दिया, मुख्य सचिव को लिख दिया, शहरी विकास मंत्रालय को लिख दिया, क्यों नहीं हटा रहे भाई? किसकी सह पर रुका हुआ है ये? क्या मर्डर कर देगा तब हटाएंगे क्या इसको? अब इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? गलत आदमी के साथ हरीश दुबे बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मेरा कर्मचारी हो या मेरा सगा भाई हो। जौलीग्रांट में शराब के ठेके खोले जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। डोईवाला SDM को ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जताया। कैंडल मार्च के दौरान कई ग्राम प्रधान, सभासद, नगर पालिका चेयरमैन, प्रतिनिधि के अलावा डोईवाला के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे और शराब ठेके खोले जाने पर आपत्ति जताई। ध्यान सारा शराब बेचने और खनन पे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विस्थापित में शराब खोलना मतलब उनको, नौजवानों को तबाह करना, वहाँ के विकास को रोकना, तबाही, झगड़े, फिसाद ये होने। इस तरह से जब वहाँ की महिलाएं इतनी बड़ी तादाद विरोध करें, नौजवान विरोध करें, तो सरकार को इसको महत्व नहीं देना चाहिए, जनता को महत्व देना चाहिए, जनता के नौजवानों के भविष्य को महत्व देना चाहिए। वो शराब बेचने के बाद डोईवाला विरोध, तो क्या आवश्यकता जरूरत से शराब खोलने की? मेरी समझ में ना आ रहा। SDM खोले जहाँ विरोध नहीं हो रहा। अगर शराबी बेचनी है तो सरकार का मंशा तो केवल शराब और रेतबंदी, दो बड़े उद्देश्य। विकास से कोई मतलब, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सड़क से, पानी से भी कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य स्थिति इस प्रदेश की। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।